हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो IAS। आप लोगों के डिमांड पे आप लोगों को मैथ्स में बहुत डर लगता था, चाहे वो सीसेट के लिए मैथ्स हो, यूपीएससी के लिए या ईपीएफओ के लिए। इसीलिए आपके डर को ख़त्म करने के लिए और आपका जो मार्क्स बढ़ाने के लिए, सीसेट में आपको क्वालिफाई करना है तो बिना मैथ्स के आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ ईपीएफओ में 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स का आता है, तो बिना 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व किए आपका जो ईपीएफओ में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप भीड़ से फिर बाहर हो जाओगे, है ना, मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे। इसके लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स अगर आप मोटी मोटी बुक लेके पढ़ोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको फिक्स चीज़ पढ़ना है। और मेरा ईपीएफओ में सिलेक्शन हो चुका है, साथ ही साथ यूपीएससी का मैंने मेंस दिया 2020 में, और 2021 में यूपीपीसीएस का मेंस दिया है। तो मुझे पता है कि सिविल सर्विस में और ईपीएफओ में कितना मैथ्स पूछता है और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस तरह से कम टाइम में अच्छे से पढ़ के हम लोग मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने मैथ्स का कोर्स आप लोगों के डिमांड पे लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 है, मैथ्स मैराथन का। इसमें आज हम लोग दोस्तों नंबर एंड सीरीज पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि इस तरह नंबर एंड सीरीज आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे। और इस सीरीज को करने के बाद, इस लेक्चर को करने के बाद जो नंबर एंड सीरीज से क्वेश्चंस आता है दोस्तों, वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए नंबर एंड, इसके पहले एक लेक्चर जो है हम लोगों का आ चुका है मैथ्स मैराथन में, जिसमें हम लोगों ने बेसिक मैथ्स को, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम डिस्टेंस पर, समय दूरी चाल, ये सबको अच्छे से पढ़ा है ना। आज जो हम लोग मैथ्स का नंबर एंड सीरीज पढ़ेंगे दोस्तों, ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, इसका फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो साथ ही साथ आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज नंबर एंड सीरीज। तो नंबर सीरीज क्या होता है दोस्तों, ये सब देखिए हम आपको बहुत अच्छे से कल लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा दिए थे मैथ्स मैराथन में। तो नंबर एंड सीरीज आप देखते होंगे क्वेश्चन, आपको समझ में सबसे पहले ये देखना होगा, नंबर एंड सीरीज सिंपल है दोस्तों। जैसे आप देखे होंगे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है 1, ठीक है, 2, 1 रहता है, 4, 9, 16, बोल देगा नेक्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म आपको पता करना है, कैसे पता करेंगे तो वो सब हम लोग देखेंगे। उसी तरह कोई नंबर का सीरीज हो सकता है, या फिर यहाँ पे लेटर का सीरीज हो सकता है, जैसे A, B, C, D, नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो E। तो इस तरह से और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या ट्रिक्स लगाते हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो या तो वो सीरीज नंबर का होगा, जैसे 1, 4, 9, ऐसा कोई भी हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 27 हो सकता है, 64 हो सकता है। बोलेगा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, या पूछते A, C, E, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इस टाइप से पूछ सकता है आपको। या दोनों का मिक्स करके ही पूछ सकता है, जैसे A1, B8, C27, D क्या होगा नेक्स्ट टर्म। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, या फिर ऐसे पूछता है, आप देखे होंगे क्वेश्चन A डैश B C B डैश B A D, देखे होंगे क्वेश्चन इस तरह से। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको इस तरह से टेबल बना के पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है 1 2 8 9 6 4 7 3 2 3 8 44 x p x 50 2 29। तो बोलेगा x का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जहाँ आपको मिसिंग टर्म को फाइंड करना होता है, वो सभी क्वेश्चंस नंबर एंड लेटर के सीरीज में आते हैं। ठीक है, नंबर एंड लेटर के सीरीज में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है नंबर और लेटर का जो सीरीज है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वो ये जो, ठीक है, तो ये जो दोस्तों ये सीरीज लेक्चर ये बहुत आसान है। इसके बाद करने के बाद आपको हर साल जो ईपीएफओ में 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, और सीएसई में, सिविल सर्विस प्रीलिम्स में, सीसेट में आपका 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, और आसान टॉपिक तो टफ है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा, पढ़ने के बाद आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखिए। 3-4 आपको पॉइंट्स इसमें याद रखना है। तो पॉइंट नंबर 1, अगर कोई सीरीज है दोस्तों और वो बढ़ रहा है, घट रहा है नॉर्मल तरीक़ा से, तो उसमें आप समझो कि आपको डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, या जोड़ निकालना है। जैसे मान लो कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसा है, यह है 22, 18, 15,
13, ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे हो कि जो भी 2 अंकों के बीच का जो डिफरेंस है, 2 डिजिट के बीच के डिफरेंस, वो बहुत कम है कि नहीं? कितना है? तो 2 है। तो जब बहुत कम डिफरेंस हो एक अंक से दूसरे अंक के बीच में, या सम बहुत जोड़ बहुत कम हो, जैसे इसमें कि देखिए -2 -3 करेंगे तो ये आएगा, -3 करेंगे ये -3 ये। तो अगर डिफरेंस या सम बहुत कम हो तो आप समझना कि आपको उस समय क्या लगाना है, आपको डिफरेंस करना है अंकों का या सम करना है, तब आपको नेक्स्ट वाला टर्म पता चल जाएगा। जैसे हम बोले कि बॉक्स में क्या है अगले वाले में, तो अब देखो 2 अंकों के बीच में डिफरेंस बहुत कम है, या जोड़ देखेंगे बहुत कम है, मात्र 2 का है। तो याद करना कि वैसे सीरीज जिसमें आपको बहुत कम अंकों का डिफरेंस हो, ठीक है, तो वैसे में हम लोग दोनों 2 अंकों के बीच में या तो घटाव करते हैं, घटाते हैं, या जोड़ते हैं, तब हमको अगला वाला अंक पता चल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर 2 अंकों के बीच में यह अंक इस तरह से वैरी करें, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए 1, फिर आ गया 8, फिर आ गया 27, फिर आ गया 64, तो इसमें देखो अंक जो चेंज हो रहे हैं दोस्तों, वो बहुत रैपिडली हो रहा है ना? तो इस केस में आपको अंकों का डिफरेंस से नहीं लगाना है, ना ही अंकों का जोड़ देखना है। आपको इसमें देखना है स्क्वायर, क्या अंक स्क्वायर हो रहे हैं, या क्यूब हो रहे हैं, या क्या गुना किया जा रहा है, या प्रोडक्ट किया जा रहा है, ठीक है? तब आपको नेक्स्ट टर्म पता चलेगा, ठीक है? याद रखिएगा, जब अंक सिंपल तरीक़ा से बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तब आपको उसमें अंतर देखना है या जोड़ देखना है। और अगर अंक बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, तब उसमें स्क्वायर देखोगे, या क्यूब देखोगे, या फिर प्रोडक्ट देखोगे। सिंपल है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 3, अगर अंक इस तरह से हो कि एक घटे और दूसरा बढ़े, जैसे 1, 2, 3, 4, जैसे एक सीरीज में कुछ अंक बढ़े भी और कुछ घटे भी। जैसे मैं लिख दूँ अगर 1, ठीक है, फिर लिखूँ 3, फिर लिखूँ 4, फिर लिख दूँ 5, फिर लिख दूँ 7। तो अब देखोगे कि अगर पैटर्न देखोगे तो कोई भी नॉर्मल पैटर्न नहीं दिखेगा। उस केस में आपको समझिएगा 2 सीरीज लगाना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए 1 और 3 में कितना का डिफरेंस है? 2 में। फिर कितना का है? 1 में। फिर कितना आ गया? 1 में। फिर कितना आ गया? 2 में। तो इस तरह का कोई पैटर्न नहीं बचल रहा है। इसके हम लोग अल्टरनेट का देखते हैं। तो पहला और इसका देखते हैं 4। तो 1 और 4 में कितना का 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 1 + 3 4, 4 + 3 7, फिर और इसमें देखिए 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो जब कोई पैटर्न ना पता चले तो इसका मतलब समझिएगा कि आप जो है 2 सीरीज उसमें यूज हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि अगर सिंपल डिफरेंस अगर पता चल जाए देखने से, अंकों का डिफरेंस बहुत कम हो, अंतर कम हो, या जोड़ बहुत कम हो, तो उसमें आपको डिफरेंस और सम निकाल के अगला टर्म पता चल जाएगा। दूसरा, अगर अंकों का अंतर 2 अंक के बीच में बहुत ज़्यादा बदलाव हो तो समझिएगा हमको डिफरेंस और सम नहीं देखना है, वहाँ पे हम स्क्वायर, क्यूब या प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 64 4 का क्यूब है। नेक्स्ट क्या होगा? 5 का क्यूब। तो क्यूब करने से हमारा आंसर निकला। क्यों निकाले हम ऐसे, क्यों देखें? क्योंकि 1 और 8 के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कितने का है? 7 का। फिर डिफरेंस बढ़ रहा है 19, फिर बढ़ रहा है कितना? तो 20, कितना हो गया दोस्तों? 37। तो अब डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा है। तो उस केस में हमको प्रोडक्ट, स्क्वायर या क्यूब देखते हैं। उसी तरह जब 2 सीरीज टाइप का आपको लगे जहाँ पे आपको कुछ पैटर्न पता ना चले, इसमें समझिएगा दो सीरीज यूज हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, तो ये हो गया नंबर का। लेटर का भी हो सकता है ना, अक्षर का भी। जैसे ए है, फिर से दे दिया, फिर ई दे दिया, फिर जी दे दिया, फिर आई दे दिया, पूछा अगला क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में आप देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर यूपीएससी में मिले, उसी समय पीछे साइड में आप लिख लीजिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, ठीक है, U V W X Y Z। इससे क्या होगा? आप लिख लीजिए
कि ई का मान कितना हुआ 5, 1 2 3 4 5, इसका कितना होगा 10, इसका कितना होगा 15, इसका कितना होगा 20, इसका कितना होगा 25। इससे क्या होगा, अगर आप लिख लिए हो और कोई आपका सीरीज अगर दोस्तों मिल गया एक क्वेश्चन एग्जाम में कि इसके ए सी ई जी आई के बाद कौन सा होगा, तो आप तुरंत ध्यान दे दोगे कि ए का कितना होगा, एक ए का मान कितना है 1, इसका कितना है 3, इसका कितना है 5, इसका कितना है 7, इसका कितना है 9। अब देखो सीरीज आपका बन गया। अब अपने जो अल्फ़ाबेट था उसको आप नंबर वाले सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिए, कि कर लिए। अब पूछा है कि आपका अगला वाला क्या होगा, तो एक के 1 + 2 जोड़ोगे तो 3, इसमें क्या हो रहा है फिर 2, फिर क्या हो रहा है 2, फिर जोड़ोगे 2, फिर 9 + 2 11। तो नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा 11। अब 11 किसका मान होता है दोस्तों, तो जे का मान कितना है 10, तो के का मान कितना होगा 11, तो इसका वैल्यू क्या होगा के। बात समझ में आए। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप क्वेश्चन पेपर के पीछे साइड में आप जो है जैसे ही मिले तैसे आप अल्फ़ाबेट लिख दो दोस्तों 26 तक, और मार्क कर दो कि ई जे ओ टी और वाई का मान कितना होता है 25, ताकि जी अगर आपको लेटर वाला सीरीज मिले तो तुरंत आप जो है कैलकुलेट करके बना लो। तो पॉइंट नंबर 4 में आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ाबेट और नंबर को मिक्स कर देता है, जैसे A1, ठीक है, C8, E27, G64, ये दे दिया। अब पूछा कि अगला क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे नंबर का भी यूज हुआ है, नंबर भी यूज हुआ है, अंक भी और अक्षर भी, ठीक है। तो आपको अगला वाला क्या होगा, तो अगले वाले में भी अंक भी होगा अक्षर भी होगा। तो सबसे पहले हम अंक का देख लेते हैं। मान लीजिए तो 1 के बाद क्या हुआ 8, 8 के बाद क्या हुआ 27, 27 के बाद क्या हुआ 64, मतलब रैपिडली चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमको जोड़ घटाव नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, गुना या भागा या स्क्वायर या क्यूब। तो देखिए E1 का क्यूब बराबर 1, 2 का क्यूब है 8, 27 जो 27 जो 3 का क्यूब है, 64 जो 4 का क्यूब है, तो अगला कितना होगा 5 का क्यूब। और देखिए ए के बाद क्या है सी, ए का मान कितना था 1, सी का कितना था 3, ई का कितना था 5, जी का कितना था 7, तो अगला कितना होगा 9। 2 का डिफरेंस हो रहा है ना, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। तो जी के बाद क्या आएगा आई, एच आई, आई का मान, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा आई और 5 का क्यूब, मतलब आई और 125, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान देना है। सिंपल आप याद रखिए, बहुत कम अंतर है, दो अंक के बीच में बहुत कम बदलाव हो रहा है, तो आपको जोड़ या घटाव देखना है, ठीक है। सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है तो आप क्या देखोगे, जोड़ घटाव से कोई मतलब नहीं है, हम देख लेंगे स्क्वायर है क्या, क्या क्यूब हो रहा है क्या, या प्रोडक्ट करना है गुना। पॉइंट नंबर 3 में क्या, अगर एक कोई सीरीज़ दिया हुआ है, ठीक है, कोई क्रम दिया हुआ है, उसमें एक चीज़ बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तब हम समझ सकते हैं कि उसमें 2 सीरीज का प्रयोग हुआ होगा, दो क्रम का प्रयोग हुआ होगा। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। फिर लेटर का हम लोग देखें तो हमने क्या बताया, जब भी यूपीएससी में पेपर मिले तो आप इस तरह से आप एक टेबल बना के ये लिख लो, और जब भी क्वेश्चन मिले तो उसका अल्फ़ाबेट में नंबर लिख देना। ए का 1 होता है, सी का 3 होगा, एच का 8 होगा, इस तरह से फिर आप उसको अंक वाला सीरीज में कन्वर्ट करके यूज कर लेना। फिर उसके बाद अगर इस टाइप का कोई सीरीज हो तो नंबर का अलग देख लेना है, अल्फ़ाबेट का अलग देखना है। तो बस दोस्तों यही जो है आपको ध्यान देना है नंबर एंड सीरीज में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। तो देखिए 2020-22 में यूपीएससी का जो सिविल सर्विस है उसमें सीसेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया 2022 में, तब समझ लीजिएगा उसका सीसेट वाला पेपर में आया। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, एक सीरीज दिया हुआ था 20, 10, 10, 15, 30, 75, और पूछा अगला टर्म क्या होगा। ऑप्शन था 105, 120, 150 और 225। आप इसको वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, कोशिश कीजिए। आप देखिए सबसे पहले कि क्या अंक जो है रैपिडली चेंज हो रहा है या धीरे धीरे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा धीरे हुआ, फिर थोड़ा धीरे, फिर देखिए बढ़ा और बढ़ गया और बढ़ गया, कितना रैपिडली चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपको क्या देखना है, गुना। मैंने बताया कि जब अंक रैपिडली चेंज हो तो आप क्या देखोगे, गुना देखोगे या उसका स्क्वायर देखोगे और क्यूब देखोगे, ठीक है ना। रैपिडली चेंज होता है तब, यहाँ पे बताया था ना। देखिए तो यहाँ पे रैपिडली चेंज हो रहा है, देखिए चेंज नहीं हुआ, फिर देखिए 5 का हो गया, फिर 15 का डिफरेंस, फिर हो गया 45 का डिफरेंस, मतलब आपको स्क्वायर वाला देखना है, ठीक है, गुना वाला। तब गुना वाला देखिए, तो हमको जो क्लियर कट आपको दिख रहा है वो देखिए। तो 15 से 30 कैसे आया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 15 दूना 30, ठीक है।
10 से को 10 से 15 लाना है, 10 में अगर 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हम देख रहे हैं कि गुना 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 जो हो रहा है, अब 10 से हमको 10 लाना है तो हम क्या करेंगे इंटू 1। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, उसमें 0.5 का मल्टीप्लाई बढ़ते जा रहा है। जैसे 10 इंटू 1 10, फिर 10 इंटू 1.5 15, फिर 15 इंटू 2 कितना हो गया 30। उसी तरह फिर 30 इंटू क्या होगा 2.5 होगा ना, 30 इंटू 2.5 75 होता है, 25 या 75। फिर 75 के बाद कितना होगा दोस्तों इंटू 3। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं तो 0.5 गुना बढ़ रहा है, तो 20 इंटू कितना होगा 0.5, तो 20 इंटू 0.5 कितना होता है 10। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको क्या सबसे पहले हम देखें कि नंबर चेंज हो रहा है रैपिडली, हाँ चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमको गुना देखना है या स्क्वायर देखना है या क्यूब देखना है। तो सबसे पहले गुना चेक करो, तो जो दिख रहा है आपको क्लियर कट वो देखो कि 15 से 30 कैसे आएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ। 10 से 15 कैसे हुआ तो 1.5 किया। गुना ही क्यों किया, क्योंकि सीरीज जो है बहुत एब्रप्टली चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो 20 इंटू 0.5 क्या होगा 10। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो 0.5 जो है मेरा गुणनफल में बढ़ते जा रहा है। तो 75 इंटू 3 कितना होगा 225। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा डी। समझ में आ गया कि जब रैपिडली सीरीज चेंज हो तो हमको गुना स्क्वायर या क्यूब देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सीरीज में फिट हो रहा है। सिंपल है, जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे सोचेंगे तो हो जाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं, मैं 20 हर टॉपिक से 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, उसी को आप बार बार करते रहो तो आपका दिमाग उसी तरह सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा और एग्जाम में ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है अगला जो क्वेश्चन है वो आपका 2, 12, 36, 80, 150 और एक्स आपको पता करना है। ऑप्शन है 248, 252, 258 और 262। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको फिर सॉल्व कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों 2022 में, मतलब 2022 में 2 क्वेश्चन आया था यूपीएससी में एक सीरीज से। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर कैसे चेंज हो रहा है। तो नंबर देखिए कैसे कितना बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपको स्क्वायर देखना है, गुना देखना है, प्रोडक्ट ये सब देखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे, ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 6 कितना होगा 12, 12 इंटू 3 सेट नहीं हो रहा है ना, 36 इंटू 3 सेट नहीं हो रहा है। 2 को दोस्तों 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, हो जाएगा 2। उसी तरह 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8, 8 प्लस 4 12। उसी तरह 36 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 27 प्लस 9 36। 80 को क्या लिखा जा सकता है, अगर इसी पैटर्न को फॉलो किए तो 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, क्या 80 आ रहा है जोड़ने से, देखिए 4 चौके 16 चौके 64 और 4 चौके 16, 64 प्लस 16 80। 125 को फिर उसी पैटर्न को क्या लिख सकते हैं अगर फॉलो करें तो 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, क्या 150 आ रहा है जोड़ने से, देखिए तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 150 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो पैटर्न है दोस्तों वो सही है। अब एक्स लाना है, तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं उसे नंबर वही बढ़ रहा है। 1 का क्यूब हुआ, 2 का क्यूब हुआ, 3 का क्यूब हुआ, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो अगला टर्म क्या होगा 6 का क्यूब और 6 का स्क्वायर। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36। तो 216 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 252। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा 252। तो याद रखिएगा, जब भी क्या आप देख रहे हो कि जब भी आप नंबर एब्रप्टली चेंज हो रहा है दोस्तों, तो उसमें हम लोग प्रोडक्ट स्क्वायर और ये सब देख के बनाते हैं। ठीक है, तो जब थोड़ा सा आप सोचेंगे कि यार इसमें मुझे प्रोडक्ट देखना है, हम क्या किस तरह से इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे क्या गुना करने से आ रहा है क्या, 2 इंटू 6 करोगे तो 12 आ रहा है। ठीक है, तो 12 इंटू 3 करने पे आ रहा है, लेकिन 36 इंटू कुछ करने पे 80 नहीं आ रहा है। इसका मतलब वो वाला हमको लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखेंगे क्यों डायरेक्ट स्क्वायर और क्यूब बोला, तो स्क्वायर देखेंगे फिर 2 को कैसे लिख सकते हैं, अच्छा 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, जब थोड़ा सा सोचोगे और ये इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे इसी टाइप का, तो दिमाग आपका फिट हो जाएगा। अच्छा कि नंबर सीरीज में स्क्वायर वाला भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, तो क्यों ना अगर अगला क्वेश्चन आएगा तो स्क्वायर और क्यूब वाला लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2021 में आया। क्या आया है देखिए, 2 7 4 3 2 7 4 13 फिर 10 फिर 21 फिर 18 फिर 31 फिर 28 फिर 43 प्लस 44। क्वेश्चन ये था, यूपीएससी ने पूछा था कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट टर्म है। आपको पता करना है कौन सा इसमें चीज़ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा चीज़ आपको पता करना है, कौन सा इनकरेक्ट लिखा है, कौन सा अंक इनकरेक्ट मतलब गलत लिखा हुआ है। और ये भी ऑप्शन आपको दे दिया था कि इस जो क्रम है, इस जो सीरीज है उसमें ऑड मतलब जो विषम चीज़ है, विषम जो विषम नंबर पे है, और जो इवन जो सम टर्म है वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो सम नंबर पे, मतलब सम नंबर पे क्या है देखिए, ये विषम पे है ना, 3 7 13 विषम पे है ना, पहला टर्म है, फिर तीसरा, फिर पाँचवा, फिर सातवां, फिर नौवां, फिर 11वां, फिर अगला। उसी तरह ये दूसरा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा टर्म है, पाँचवा छठा, तो दूसरा चौथा ये एक फॉलो कर रहा है। वो यूपीएससी क्वेश्चन में दिया था, तो बोला था कि कौन सा इन अंकों में कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि इवेंट टर्म का एक पैटर्न है, वही पैटर्न ऑड टर्म का है, मतलब जो विषम का पैटर्न वही सम का है। तो 3 7 13, तो 3 जो है पहले स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे। तो विषम संख्या, विषम टर्म कौन सा हुआ, तीसरा हो गया, सातवां हो गया, 13 हो गया, 21 हो गया, ऐसा। तो 3 में 7 जोड़, 3 से 7 कैसे आया, हम लोग +4 की, 7 में से क्या हुआ +6, फिर क्या हो रहा है +8, फिर 21 में से कितना जोड़ रहे हैं, 10 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, 31 में से फिर हम लोग 12 जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 2 2 2 2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, फिर अब बोल रहा है कि जो ये ऑड टर्म का हुआ, अब जो इवेंट टर्म का पैटर्न है वो भी वही है। तो देखिए 2 से अगर हम 4 गए दोस्तों तो कितना हुआ +2, फिर 4 से कितना आगे जाना पड़ा हमको, 4 6 10, तो +6 किया, फिर 10 + 8 +8 किया, फिर कितना किया +10, 18 + 10 28, 28 + 12, इसका मतलब सेम है। तो देखिए यहाँ भी 6 का डिफरेंस था, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 8 का तो यहाँ भी 8 का, यहाँ भी 10 का तो यहाँ भी 10 का, यहाँ पे भी 12 का तो यहाँ भी 12 का। जब यहाँ 4 का था दोस्तों तो यहाँ भी तो 4 का होना चाहिए ना, तभी ना बोल रहा है कि जो ऑड टर्म का जो सीरीज है, क्रम है, वही इवन जैसा है। मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था 4 का, तो यहाँ पे अगर हमको 4 लाना है तो यहाँ पे 4 तो है, तो यहाँ पे हम क्या लिखें कि जिसको जोड़ने पे 4 आ जाए, तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा, तभी ना 0 + 4 = 4। जिस तरह 3 में से 4 जोड़े तो कितना आ गया, 7 आ गया। उसी तरह अगर हमको यहाँ पे 4 जोड़ना है दोस्तों किसी संख्या में, और हमको 4 लाना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा इसमें 0। तो हमारा जो गलत टर्म था दोस्तों वो क्या था, यहाँ पे पहले कौन सा टर्म था देखिए, पहले यहाँ पे कौन सा टर्म था, पहले यहाँ पे 2 था, 2 गलत होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 2 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 से 4 जाने में हमको 2 लगा, लेकिन यहाँ पे हमको 3 से 7 के जाने में 4 लगा, तो हमको 2 नहीं जाना है, हमको 4 जाना था, तभी ना ऑड और इवेंट टर्म का सेम होगा सीक्वेंस। तो हमको 2 को हटाना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 0, तभी 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, जिस तरह से 3 में 4 जोड़ने पे 7 हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों कि 2 मेरा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो 2 को हटा के हमको क्या लिखना पड़ेगा 0। ठीक है, तो ये 2021 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया है फिर 2021 में। तो इस तरह का एक टेबल दिया हुआ था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। अभी टफ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसी लाइन पे सोचने लगेंगे तो आसान लगेगा। 7B 10A 3C 3C 9B 6A 10A 13C। अब बोला यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ था यूपीएससी ने 9B 3A 3B और 3C। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो अल्फ़ाबेट तो यूज हुआ है BAC,
सी बी ए बी ए सी, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बी, क्योंकि तीनों अल्फ़ाबेट यूज हो गया, ए बी सी, यहाँ भी सी बी ए है, यहाँ ए सी, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, अब देखिए 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो कितना का अंतर है दोस्तों, 3 का। तो यहाँ देखिए 7 में 3 जोड़ोगे तो 7 + 3 = 10। उसी तरह 3 + 6 बराबर क्या, 9। 10 प्लस यहाँ पे समथिंग बराबर 13। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 3, तो 10 में से 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 13, तो 3 बी होगा दोस्तों। समझे? तो इस तरह का पैटर्न जब भी क्वेश्चन मिले तो ध्यान से उसको देखो कि क्या क्या हमको पूछ रहा है। ठीक है, अगर एलिमिनेट करते हैं तो देखिए अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है और तीनों ये भी रो में और ये भी रो में देखिए बी ए सी है, सी बी ए है, मतलब यहाँ भी आपको बी ही आना चाहिए। जब बी आ गया तो 2 ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया, मतलब ये और ये नहीं होगा क्योंकि बी नहीं है। अब चेक करना है क्या 3 होगा या 9 होगा, तो फिर यहाँ पे देखेंगे यार 7 में से 3 जोड़ते हैं तब होता है 10, उससे 3 में से जब 9 जोड़ते हैं तब होता है 9। फिर 10 में से क्या जोड़ेंगे कि 13 होगा, तो 10 में से 3 जोड़ेंगे तो 13 होगा। तो इसका आंसर होगा 3 का सी का 3B। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। नंबर्स एंड लेटर्स का सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे। ठीक है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ना सब पढ़ाऊँगा। तो यूपीएससी ने पूछा था एक सीक्वेंस 1 है, एक सीक्वेंस 2 दिया हुआ है। तो क्या क्या है देखिए 8 5 4 ए 6 बी 15 सी 52.5 डी। उसके बाद है 236.25 और ई। तो बोल रहा है कि ये जो सी है यहाँ पे कौन सा अंक का एंट्री होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि दोनों आइडेंटिकल है, मतलब सीक्वेंस 1 में जिस तरह से अंक चेंज हुआ 8 4 6, तो कोई पैटर्न चेंज हुआ, कोई फार्मूला यूज हुआ होगा, गुना सब भागा मल्टीप्लाई। उसी तरह सीक्वेंस 2 में भी सेम चीज़ यूज हुआ है। तो सी का मान क्या है, सी का बराबर यहाँ पे हम क्या लिखें ताकि ये सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 जो है एक जैसा हो। सी के बराबर क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझे? तो देखिए अगर हमको अब देखिए ये नंबर जो चेंज हो रहा है दोस्तों, देखिए 8 से 4 गया, 4 से 6, 6 से 15 हो गया, फिर 15 से 52.5, 52.5 से 236.5। इसका मतलब जो चेंज हो रहा है वो आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है मतलब गुना हमको देखना है, ये आपको बता दिए। तो देखिए 8 से हमको 4 लाना है तो हम लिख सकते हैं 8 × 0.5। 8 को अगर आधा से गुना कर देंगे तो 4 आएगा, और 4 से हमको 6 लाना है तो इंटू 1.5 कर सकते हैं। 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 6 हो जाएगा। मतलब क्या देख रहे हो कि 0.5 से एक बढ़ा रहे हैं, तो 6 से हमको कितना लिखना पड़ेगा, 1.5 में अगर 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 2.5। तो देखिए 2.5 × 6 बराबर 15 हो रहा है। फिर 15 से अगर हमको 52.5 लाना है, अगर इसी पैटर्न को फॉलो किए तो 0.5 1.5 2.5, तो नेक्स्ट क्या होगा 3.5। तो 15 × 3.5 होगा क्या 52.5। देखिए तो 52.5 × 15, 52.5 × 3.5 ना, तो 3.5 × 15, तो 15 बचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दिए 45 और 7 52। ठीक है, तो मेरा हो गया 52.5। उसी तरह 3.5 के बाद क्या हो करना चाहिए 4.5। तो क्या 4.5 और 52.5 मल्टीप्लाई करने पे 236.5 आ रहा है। देखिए तो इंटू 45, तो 25 के 5 हासिल 2, 5 10 2 12 2 हासिल 1, 5 को 20 1 21, 25 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 5 20 और 1 21। गलत हो गया क्या, 25 के 5 हासिल 2, 5 10 2 12 2 हासिल 1, 25 और 1 26 होगा ना दोस्तों। ठीक है ना, 25 1 26। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 5 20। ठीक है, ये सही है। तो अगर करोगे तो 5 2 6 2 1 3 236.25 आ गया, सही है।
इसका मतलब हमारा सीरीज सही है कि 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा, 4 को आधा से मल्टीप्लाई करो 1.5 से तो 6, 6 को 2.5 से करो तो 15, 15 को 3.5 से करो तो 52, और 52 को 4.5 से करो तो 236.25। इसका मतलब यही पैटर्न इधर भी होना चाहिए कि 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, जिस तरह 8 × 0.5 आया। फिर ए को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, फिर बी को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, तब आएगा आपका सी। ठीक, हमको सी प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों 5 × 0.5 कितना होता है, 5 को आधा से करोगे तो 2.5, फिर 2.5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1.5, और 1.5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 2.5, तब जाके होगा सी। समझ में आ रहा है। 5 को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, हाँ ए, तो 5 × 0.5 बराबर क्या, एक मिनट आपको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 × 0 ए बराबर क्या होगा बताइए तो, 5 × 0.5 होगा। 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ये कितना आ गया 2.5। बी बराबर क्या होगा, ए को आप मल्टीप्लाई करो 1.5 से, तो ये कितना है मेरा 2.5, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया 1.5, तो क्या आएगा 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 2, 15 × 2 = 30 और 7 = 37, तो कितना हो गया 3.75। ठीक है। सी बराबर क्या होगा दोस्तों, बी, सी बराबर क्या होगा बी × 2.5, तो बी × 2.5, बी कितना है मेरा 3.75 × 2.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से 125 के 5 हासिल 12, 25 × 7 = 175, 175 और 12 कितना हो गया 187, 187 के 7 हासिल 18, 25 × 75, 75 और 18 93, 93, 3 अंक के बाद पॉइंट, तो मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों 9.375। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ था वो दिया था 2.5, 5, 9.375 और 32.8125, तो मेरा आंसर क्या होगा 9.375। समझ में आ रहा है। तो जब नंबर बहुत ज़्यादा चेंज होता है तो हम लोग उसमें प्रोडक्ट, स्क्वायर या क्यूब देखते हैं दोस्तों। तो तीनों को जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो फिर से 2021 में आया है, वो था 2, 7, 22, 67। आप देखते ही देखते आपको आइडिया लग रहा होगा कि इसमें क्या यूज हुआ है ना। ये आपको ये वाला बॉक्स में क्या होगा वो आपको पता करना है। तो आपका ऑप्शन था 603, 605, 607 और 608। ये भी यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ठीक है। अब फिर देखिए आपको क्या दिखने से क्या लग रहा है कि भैया बहुत तेज़ी से ना नंबर चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमको गुना देखना है। ठीक है, क्या देखना है गुना। अभी इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा एज्यूम कीजिए कि यार क्या किस तरह का गुना इसमें यूज हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए इसको। तो देखिए तो दोस्तों 22 किस तरह से आएगा, अगर 7 को 7 × 3, 7 को 3 से गुना करके 1 जोड़ दें तो 7 या 21 1 22 हो गया। उसी तरह 2 को 3 से गुना करके 1 जोड़ दें तो 2 × 3 = 6 1 7 हो गया। उसी तरह 22 को 3 से गुना करके 1 जोड़ दें तो 22 × 66 और 1 67 हो गया। 67 को 3 से गुना करेंगे तो 3 × 7 = 21 की 1 हासिल 2, 3 × 6 = 18 और 2 20, 201 और 1 जोड़ देंगे तो 202 आ रहा है। इसका मतलब जो आगे वाला संख्या है वो पीछे वाले संख्या में 3 गुना करके और 1 जोड़ने से हमको प्राप्त हो रहा है। अब गुना ही क्यों करना है, तो अब हम क्यों करना है, क्योंकि देखिए जो सीरीज में चेंज हो रहा है अंक में वो बहुत तेज़ी से हो रहा है ना। उसी तरह 202 से हमको अगला वाला पता करना है, तो हमने क्या करेंगे 202 इंटू क्या कर रहे हैं 3 गुना कर रहे हैं और 1 जोड़ दे रहे हैं, तो 202 × 3 कितना होगा 306 + 1, सॉरी 606 + 1, आंसर क्या होगा 607। अब अगर आपको चेक करना है कि क्या ये वाला संख्या भी सही है तो क्या करेंगे, तो 607 में कितना गुना करेंगे 3 और 1 जोड़ देंगे, तो 607 × 3 1821 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1822। इसका मतलब हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि पीछे वाला संख्या में 3 गुना करके 1 जोड़ देंगे तो अगला वाला संख्या मिल जाएगा, तो हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों 607। समझ में आ रहा है ना, कितना आसान है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2019 में जो आया था दोस्तों यूपीएससी में, वो था इस तरह से 132
129, 124, 117, 106, 93 और आगे वाला क्या होगा वो पूछा था। मतलब 132, 129, 124, 117, 106, 93 और आगे वाला क्या होगा वो पता करना है। ठीक, ऑप्शन था 74, 75, 76, 77, मतलब 74, 75, 76, 77 आंसर था, क्वेश्चन ऑप्शन था। अब देखिए नंबर चेक कीजिए तो 132 में से 3 घटा रहे हैं तो 129 हो रहा है, 129 में से 5 घटा रहे हैं दोस्तों तो 124 हो रहा है। तो नंबर देखिए बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एब्रप्टली नहीं हो रहा है क्या? नहीं, सब संख्या ही 3 अंकों का था, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, फिर बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमको जोड़ या घटाव देखना है। ठीक है, तो हम लोग घटा रहे हैं। ठीक, तो 132 में से 3 घट रहा है तो 129, 129 में से 5 घट रहा है तो 124, 124 में से 7 घट रहा है दोस्तों तो 117, 117 में से फिर अब क्या घटना चाहिए? 3, 5, 7, 9, तो 9 घट रहा है तो देखिए 106 हुआ। अब कितना घटना चाहिए? 11, तो 106 में से 3, 5, 7, 9 और फिर क्या घट रहा है देखिए तो यहाँ देखिए 3 घटा तो 129 आया, 5 घटा तो 124 प्लस 5 129, 124 में से 7 घटाएं तो 117, 117 में से 106 लाना है तो हमको कितना घटाना पड़ेगा दोस्तों? 11। फिर 106 में से क्या घटाएंगे तो 93 आएगा तो 13, 106 में से 93 घटाओगे तो क्या आएगा? 13 आएगा ना, 6 में 3 3, 10 में 9 1। ठीक है, फिर आगे वाला क्या होगा? तो नंबर क्या आ रहा है दोस्तों? 3, 5, 7, 11, 13। तो 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13। देखिए 3 के बाद 5 तो आया +2, 5 के बाद 7 आया प्लस 2 जोड़ने पे, 7 के बाद 11 आ रहा है, मतलब 2 नहीं जोड़ रहा है, मतलब 2 वाला क्रम नहीं है। तो देखिए आपको ध्यान से देखेंगे तो 3 जो है वो एक कैसा संख्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर है। 5 भी क्या है? अभाज्य। अभाज्य या प्राइम नंबर क्या होता है? जो अपने अलावा सिर्फ एक नंबर से डिविजिबल होता है ना। तो 5 को डिवाइड कौन कर सकता है? सिर्फ 1 और 5, 7 को भी 1 और 7, 11 को भी 1 और 11, 13 को भी 1 और 11, मतलब ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है, प्राइम नंबर का क्रम है। तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। अगला प्राइम नंबर मेरा क्या है दोस्तों? बताइए। 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। तो अगला जो संख्या होगा, ठीक है, 93 के बाद क्या होगा? वो संख्या होगा जो 17 घटाने के बाद आता है। तो 93 में जब 17 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना होगा? 93 - 17 76 होगा ना। मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों? 76। तो सबसे पहले देखिए, अगर संख्या में डिफरेंस, अंकों में अंतर बहुत कम है, इसका मतलब आपको क्या देखना है? जोड़ या घटाव, गुना भागा नहीं देखना, गुना भागा स्क्वायर क्यूब नहीं देखना है। अब देखिए घटा के क्या आ रहा है, तो क्या नॉर्मल अंक आ रहा है या थोड़ा डिफरेंट आ रहा है? भैया थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, इसमें हमको अलग 2 अंक का नहीं आ रहा है कि 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 नहीं आ गया, 9 के 7 के जगह 9 के बाद जगह क्या आया? 11। और 11 जो है दोस्तों वो क्या है? मेरा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। तो हम देखते हैं 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17 आना चाहिए। 17 अगर हम लाएंगे घटा के तो 93 में से हम क्या घटाएंगे दोस्तों कि मेरा 17 आएगा। तो क्या घटाएंगे? जो घटाएंगे 93 में से 17, तो वही मेरा अगला अंक होगा 76। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है दोस्तों आता है, सिंपल है। अब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपका धीरे धीरे और भी क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया 2019 में, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इस टॉपिक से। तो 4 है, 196 है, 16 है, 144 है, 36 है, 100 है, 64 है। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि अंक जो है बहुत तेज़ी से डिफ़र कर रहा है। इसका मतलब आपको गुना वुना देखना है। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा, जब भी कोई सीरीज हो, जब भी कोई क्रम हो दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब भी कोई सीरीज में घटे और बढ़े, घटना और बढ़ना एक साथ हो तब 2 सीरीज का प्रयोग होता है, 2 सीरीज का प्रयोग हो सकता है। मतलब एक कोई सीरीज है, ठीक है, उसमें घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। जैसे देखिए 4 से 196 बढ़ा, फिर 196 से फिर घट गया, फिर बढ़ा,
फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, हो रहा है। 4 से 196 बढ़ रहा है, फिर 196 16 क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब इसमें 2 सीरीज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें तो आपको ये तो ध्यान दीजिए कि नंबर बहुत बढ़ रहा है और 2 सीरीज का प्रयोग हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन अंतर देखिए बहुत ज़्यादा है कि नहीं। इसका मतलब प्रोडक्ट तो यूज हुआ है, गुना यूज हुआ है, स्क्वायर यूज हुआ है, सीरीज क्यूब यूज हुआ है, लेकिन जब उस सीरीज में ही नंबर बहुत तेज़ी से बढ़े और एक बढ़े फिर घटे, बढ़े घटे, बढ़े घटे, घटना बढ़ना साथ में, तब समझेंगे 2 सीरीज का प्रयोग हुआ है, मतलब 2 चीज़ का प्रयोग हो सकता है। जैसे अभी आपको पता चल जाएगा 36, 100, फिर 64, फिर x था, मतलब मुझे क्या था वो पता करना है। ऑप्शन इसका है दोस्तों 48, ठीक है, फिर है 64, फिर 125 और फिर है 256, ये हमारा है, ठीक। तो देखिए 2 सीरीज का प्रयोग हुआ था और गुना वाला, तो अल्टरनेट वाला देखते हैं। 4, ठीक है, 16, 36, 64, क्या आपको दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, मतलब अल्टरनेट नंबर में रिलेशन है, ठीक है। 196 कितना का स्क्वायर हो सकता है दोस्तों, 14 का स्क्वायर। आपसे गुजारिश है कि 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर सबका याद कर लीजिए। कि मैं बोलूँ 24 का स्क्वायर, आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए कि 576 होता है ना। 144 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 12 का। 100 किसका होता है, 10 का। तो देखिए ये 14 का स्क्वायर है, ये 12 का, ये 10 का, फिर अगला कितना आएगा, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। मेरा आंसर क्या होगा, 64। बात समझ में आया। नंबर जब बहुत रैपिडली वेरिएशन हो हमको समझ आना है गुना या स्क्वायर उसका देखना है। अब उसी सीरीज में एक बढ़े घटे बढ़े घटे, इसका मतलब 2 सीरीज का प्रयोग हुआ है। जिस तरह यहाँ देखिए ये एक सीरीज है, ठीक है। अगर अगला वाला पूछता तो अगला वाला कितना होता, 4, 16, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो अगला वाला कितना होगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर, मतलब 100, ठीक है। लेकिन हमको इस सीरीज के हिसाब से जाना था, है ना। 196 के बाद 144, फिर ये, फिर ये, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। उसके अगला वाला पूछता तो हम जाते हैं पिछले वाला सीरीज इसके हिसाब से, समझ रहे हो ना। तो ये था हमारा डबल सीरीज वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों 2018 में, ठीक है, था 4, 12, 95, ये क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद एक सीरीज था, उसके बाद 1, 1, 96, फिर था 29, 1, 96, फिर था कॉमा देके 26, 2, 96, फिर पूछा था अगला वाला क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में था। ऑप्शन है मेरा 24, 3, 96, 25, 3, 96, 26, 3, 96 और डी है 27, 3, 96। आपको देखने से क्या पता चल रहा है, ये जो है कोई डेट है, डेट का सीरीज है। तो देखिए 4, 12, 95, मतलब 4 दिसंबर 1995। दिसंबर में कितना महीना तो होता है दोस्तों, 31। तो इसमें अगर हम 27 दिन जोड़ें, ठीक है, तो मेरा 31 दिसंबर हो गया, और एक दिन जोड़ देंगे तो 28, मतलब 4 दिसंबर से अगर हमको जाना है एक अगले साल का 1 जनवरी, तो हमको 28 दिन हमको उससे आगे जाना पड़ेगा। उसी तरह 1 जनवरी 1996 से हमको जाना है 29 जनवरी 1996, तो हमको 28 दिन आगे जाना पड़ेगा। उसी तरह हमको 29 जनवरी 1996 से जाना है 26 फरवरी 1996, तो 28 दिन आगे जाना पड़ेगा। मतलब अगला जो टर्म होगा दोस्तों, अगला जो डेट होगा वो उससे 28 दिन ज़्यादा होगा। तो ये है 1996, या सिंपल मान लीजिए 96, 1996 या कोई भी 96। अब ये फरवरी है, हमको पता है कि कोई भी साल अगर 4 से डिवाइड हो जाता है, कोई भी साल, तो इसका मतलब वो साल वो लीप ईयर है। और लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी का महीना 28 दिन के स्थान पे 29 दिन का होता है। जैसे मैं बोलूँ 2000, तो 2000 सन जो है लीप ईयर था, क्यों, क्योंकि 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 से पूरा पूरी कट जाएगा, है ना। तो जो भी संख्या 4 से पूरा पूरी कट जाता है, जो भी साल, वो लीप ईयर होता है। तो 1996 को अगर हम 4 से काटेंगे दोस्तों, तो 4 × 16, 4 9 36,
4 9 36, मतलब 4 से पूरा पूरी कट गया। मतलब 1996 क्या था, लीप ईयर। मतलब उस समय फरवरी का महीना 28 दिन का नहीं था, कितने दिन का था, 29 दिन का। ठीक है, तो 29 दिन का होगा तो हमको 28 दिन जोड़ना है 26 फरवरी में। तो 26 फरवरी में 28 दिन जोड़ेंगे तो 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी, 3 दिन इधर हो गया, और फिर 25 दिन मार्च वाला। तो जो डेट होगा मार्च में वो 25 मार्च होगा दोस्तों। ठीक है, तो 25 मार्च 1996। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, देखेंगे अरे यार 28 दिन नहीं तो जोड़ना है, तुरंत जोड़ देंगे। फरवरी में 28 दिन मतलब 2 दिन इधर और इधर 26 दिन, मतलब 26 ये मार्च कर देंगे। लेकिन आंसर क्या होगा, ये लीप ईयर। इतना भी आसान यूपीएससी थोड़ी नहीं देगा आपको। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 2015 में आया था। तो ये था 3 6 8 56 10 90 2 2 क्वेश्चन मार्क 20 1 0। ऑप्शन था कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन था 5, फिर 0, 7 और डी था 3। मुझे पता करना है कौन सा क्या है। तो वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा सोचें। तो अगर आप देखोगे दोस्तों कि नंबर में जो चेंज हो रहा है वो बहुत रैपिडली हो रहा है। 3 से 6, 6 से क्या हो गया 8 से 56, 10 से क्या हो गया 90, 2 से, मतलब बहुत रैपिडली, मतलब गुना वाला मेरा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों ध्यान से कि 6 बराबर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, मतलब ऊपर वाला संख्या को अगर उससे एक कम में गुना करेंगे तो हो जाएगा। उसी तरह 56 बराबर क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला संख्या 8 और 8 में 1 हटा के लिख दो 7, 8 7 56। उसी तरह 90 बराबर क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला संख्या 10 इंटू 10 में 1 घटा दो 9, 10 इंटू 90, मतलब वो सीरीज हो रहा है। उसी तरह अगला क्या है 2, तो 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला संख्या क्या है 2 और इंटू 2 में 1 घटा के गुना कर दो, तो 2 इंटू 1 2। उसी तरह हमको 20 लाना है, तो 20 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4। ऑप्शन से भी देख सकते हो, मान लीजिए 20 यहाँ पे हमको कोई संख्या लिखी और उसी से कम मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, वही कर रहे हो ना आगे। 6 बराबर क्या लिखे, ये संख्या इंटू इसे कम मल्टीप्लाई 2, ये संख्या बराबर क्या लिखे 8 इंटू 7। 90 बराबर क्या लिखे 10 इंटू 9, 2 बराबर क्या लिखे 2 इंटू 1। उसी तरह 20 बराबर क्या लिखोगे, कोई भी संख्या इंटू उसका एक कम गुना। तो यहाँ पे मान लीजिए 7 लेते हैं, तो 7 इंटू 6 20 होगा क्या, नहीं। 3 लेते हैं तो 3 इंटू 2 करना पड़ेगा, 6 होगा। 0 होगा तो जीरो में ही रहेगा, 0 इंटू -1 तो 0। तो 5 इंटू 4 5 ले लिया और उससे एक कम मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 हो गया। तो आंसर कितना होगा दोस्तों 5। इसको भी चेक कर लो, तो 0 बराबर क्या होगा, क्या लिख सकते हो, ये संख्या इंटू ये संख्या से एक में कम घटा के गुना, तो 1 तो था ही, 1 - 1 0 हो ही गया हो ना। 3 इंटू 3 - 1, 8 इंटू 8 - 1, 10 इंटू 10 - 1, मतलब एक कम गुना करके गुना किया है ना, घटा के। आंसर क्या होगा दोस्तों ए। समझ में आ गया। तो ये था दोस्तों आप लोगों का आज का नंबर का सीक्वेंस। ठीक है, तो ये आप देख रहे थे ना, तो ये आप देख रहे थे मैथ्स का मैराथन, जिसमें हम लोग नंबर और लेटर में जो सीरीज़ था उसको बारे में देखें। ठीक है, और 10-15 मिनट का एक लेक्चर आ रहेगा जिसमें ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका काम ये है कि जो भी बताया गया है उसका नोट्स बना लो और उसके बाद वही वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो मैंने आपको करा लिया। इससे क्या होगा, आपका जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन दे रहा है तो आपका सोचने के लिए माइंड उसी तरह से मजबूर हो जाएगा और एग्जाम में उसी तरह से सोचेगा और क्वेश्चन को सही करके आएगा। ठीक है, तो मैथ्स का जरूर टेंशन आपको नहीं लेना है। ईपीएफओ का कंप्लीट तैयारी आप इस चैनल पे आपको करवाया जाएगा। मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सब धीरे धीरे सबका लेक्चर आएगा, हड़बड़ाइए मत, पूरा कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। मैंने जो बोला है आपको कि ईपीएफओ में आपको सिलेक्शन करवाना है तो सिलेक्शन करवाना है बस। ठीक है, तो इस चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का चैनल यूट्यूब पे जो फ्री में इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहा है कोई भी है। ठीक है, तो इस चैनल को जितना अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, वही मेरे प्रति आपके लिए सच्चा प्यार होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आपकी सफलता की कामना करते हुए
और आपका जो माँ बाप का प्यार है आपके प्रति, ठीक है, और आपका जो उन पे वो जो आप पे आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान का जो आशीर्वाद है, आपकी जो कड़ी मेहनत है और मेरी जो तपस्या है, ये सब मिला के ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी दोस्तों। ठीक है, तो पढ़ते रहें मन लगा के, फोकस होके, भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव ए नाइस डे दोस्तों।